नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज। कोमल एक मृदुभाषी, आत्मनिर्भर और नौकरी करने वाली लड़की थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह एक अच्छे पद पर कार्य कर रही थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। कोमल की शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक से तय हुई थी, लेकिन अभिषेक का परिवार गांव में रहता था। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद अभिषेक के गांव में आने पर नई दुल्हन का स्वागत भी काफी गर्मजोशी से किया गया। कोमल गांव के रीति रिवाजों से जरा कम ही वाकिफ थी, लेकिन उसके मधुर स्वभाव के कारण परिवार के लोग उसे काफी पसंद करने लगे। लेकिन जैसे जैसे शादी की भीड़भाड़ कम होने लगी, मेहमान अपने घरों को जाने लगे, उसके कानों में कम दहेज लाने जैसी बातें सुनाई पड़ने लगी। खास करके उसकी छोटी ननंद गुंजन, जिसका विवाह 2 वर्ष पहले ही हो चुका था, अब वह अक्सर ही उसके कमरे में आकर हंसते कई बातें सुनाया करती। चाचा जी के बेटे की शादी में एक से बढ़कर एक सामान दिया था उनकी बहू के मायके वालों ने। कपड़े और गहनों की तो बात ही मत पूछो। कभी कहती, पड़ोसी के लड़के की शादी में दहेज के सामानों से घर भर दिया था लड़की वालों ने, जबकि उनका लड़का तो बेरोजगार है। मौसी जी कह रही थी कि कहाँ नौकरी वाली लड़की के चक्कर में इतने कम दहेज में शादी कर लिया तुम लोगों ने। मेरी बताई लड़की से शादी करते तो आज पूरा घर भरा होता दहेज के सामानों से। जाने ऐसी कितनी बातें। ऐसा नहीं था कि यह बिना दहेज की शादी थी, दहेज का लेन देन भी हुआ था। लेकिन कोमल ने अपनी इच्छा अनुसार अपनी आवश्यकता के ही कपड़े गहने जैसी चीज़ों की खरीदारी की थी, और ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे की चीज़ देने से उसने स्वयं ही अपने माता पिता को रोक दिया था। नंद की ऐसी बातें सुनकर उसे बुरा तो अवश्य लगता, लेकिन वह चुप रह जाती थी। ऐसी दबी छुपी शिकायत 1-2 बार उसने अपनी सास के मुंह से भी सुन रखी थी। हालांकि वे लोग कोमल का ख्याल अच्छी तरह रखते थे, तो कोमल सोचती कि यह लोग मन के बुरे नहीं हैं, शायद इनके आसपास का माहौल ही ऐसा है जिससे इनकी सोच ऐसी हो चुकी है। कुछ समय के बाद कोमल अपने पति के साथ शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाती है। वहाँ उनका अच्छे से स्वागत होता है। लौटते समय कोमल की माँ उसकी सास, ननंद और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उपहार में कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि भिजवाती हैं। लेकिन घर आने के बाद उसके लाए हुए कपड़ों को देखकर उसकी छोटी ननंद गुंजन, जो लंबे समय के लिए ही अभी अपने मायके में रुकी हुई थी, कपड़े देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगती है और कहती है, यह कैसे कपड़े दिए हैं आपके मायके वालों ने? पता नहीं दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं उनके पास। कहने को शहर में रहते हैं और पसंद, एक मेरी माँ ने दहेज दिया था मेरे ससुराल वालों को। वाह। आज कोमल वापस अपने कमरे में आकर खूब रोई। सासू माँ ने भी एक बार नहीं रोका अपनी बेटी को। हालांकि कोमल के पति और ससुर इन बातों से अनजान थे। थोड़ी देर में ही गुंजन चहकती हुई कोमल के कमरे में आती है और कहती है कि भाभी, मेरी ससुराल से फ़ोन आया था। आपकी शादी में बीमार होने की वजह से मेरी सास नहीं आ पाई थी, तो वह और मेरी छोटी ननंद आज शाम को आपसे मिलने आने वाले हैं। पास का गांव होने की वजह से ही वह लोग रात में ही वापस लौट जाएंगे। आप अच्छे से तैयार हो जाना और चलिए हम सब मिलकर खाने की तैयारियां कर लेते हैं। कोमल का मन तो उदास था, लेकिन वह कह भी क्या सकती थी। वैसे भी उसकी शादी के लिए ली गई छुट्टियां जल्दी ही खत्म होने वाली थीं और उसे वापस अपने काम पर लौटना था। तो वह गुंजन के साथ उसके ससुराल वालों के स्वागत की तैयारी में लग गई। शाम में उसकी सास और छोटी ननंद आए। उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। नाश्ते खाने से निपटने के बाद सभी औरतें बैठक में एक साथ बैठी हुई थीं। मानना पड़ेगा समधन जी, आपकी बहू है बड़ी सुंदर, ऊपर से पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली। अरे बहू, तुम्हारे कानों के झुमके के डिजाइन बड़े सुंदर हैं और यह गले का चैन भी काफी भारी लगता है। हाँ आंटी जी, यह मेरी माँ ने दिए हैं। यह लो। एक तो नौकरी वाली बहू और ऊपर से इतने सुंदर और भारी गहने भी। इन लोगों ने तो हल्के में ही निपटा दिया था गुंजन को। क्यों गुंजन, इतने भारी झुमके गहने तो न दिए थे तेरी माँ ने? कोमल की सास और ननंद के चेहरे अब सफ़ेद पड़ चुके थे, क्योंकि जैसे को तैसा जो मिल गया था। खैर, थोड़ी देर में मेहमान चले गए। गुंजन अब अपनी भाभी से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसकी सारी पोल उसके ससुराल वालों ने कोमल के सामने खोल दी थी। कोमल ने गुंजन का हाथ पकड़कर कहा, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शायद जैसा व्यवहार आपके ससुराल वालों ने आपके साथ किया, वही आप मुझे लौटा रही थी। दहेज रूपी इच्छाओं और आशाओं का कोई अंत नहीं होता। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, लेकिन दहेज के लालच में ससुराल में औरत ही औरत के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है।
गुंजन को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह अपनी भाभी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।